दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा उत्तराखंड की एक पुरानी पूजा परंपरा बेडवार्थ की जानकारी लेकर आया हूँ। जब तक मैं आगे बढ़ूं, इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक भाषा, सरोकारों आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। उत्तराखंड में कभी महामारी, अकाल आदि प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति पाने के लिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए बेडवार्थ का आयोजन किया जाता था। किसी भी क्षेत्र में इन आपदाओं का प्रकोप होने पर उस क्षेत्र के लोग इस बेडवार्थ का आयोजन करते थे। क्योंकि इस पूजा में बेड़ा यानी बाजगी की प्रमुख भूमिका रहती थी, वही इसे संपन्न करता था, इसलिए इसका नाम बेडवार्थ पड़ गया। इस बेडवार्थ के तहत बेड़ा यानी बाजगी यानी आज के शिल्पकार समाज से ही कोई व्यक्ति होता था, उसे एक रस्सी के ऊपर से होकर गुजरना पड़ता था। लोगों की मान्यता थी कि इस बेडवार्थ के सफलता से पूरा हो जाने से उस क्षेत्र की महामारी, अकाल जैसे प्रकोप दूर हो जाते हैं। इसलिए इसका आयोजन किया जाता था। हालांकि बाद में लोगों के ही जागरूकता और विरोध के कारण इसको प्रथा को बंद कर दिया गया। इसी तरह की प्रथा दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के देशों में भी रही है। चंद्रपाल सिंह रावत के संपादन वाली पुस्तक गढ़वाल और गढ़वाल में सूरबीर सिंह पंवार अपने लेख प्राचीन लोक कल्याणकारक यज्ञ बेडवार्थ में लिखते हैं कि इसके तहत संबंधित क्षेत्र के लगभग 52 गांवों के लोग बेडवार्थ महोत्सव का प्रबंध संगठित रूप से करते थे। इन गांवों के प्रत्येक परिवार से इस आयोजन के लिए तय मात्रा में अन्न, फल, मिष्ठान, आभूषण एवं अन्य सामग्री एकत्रित की जाती थी। लगभग 3 इंच व्यास की मोटी रस्सी बनाई जाती थी और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि रस्सी कहीं टूटे नहीं, वह मजबूत से मजबूत बने। बेडवार्थ की निश्चित तिथि से 15 दिन पूर्व बेड़ा उस स्थान पर पहुंच जाता था जहां कार्यक्रम तय होता था। वहां वह उस दौरान उपस्थित लोगों का मनोविरोध करता था, हंसी ठट्टा करता था, मजाक करता था। इस प्रथा को बेड़ा का मडियाना कहते थे। लोग उसे मिष्ठान, फल, अन्न, वस्त्र तथा आभूषण आदि उपहार में देते थे और बेड़ा उनको धन्यवाद देता था। धन्यवाद देते हुए बेड़ा उनके नाम का जयकारा करता था और कहता था कि अमुक व्यक्ति का खंड बाजे, यानी उस व्यक्ति का ऐश्वर्य बढ़े। बेड़ा उन दिनों उस स्थान पर औसार गायन करता था। औसार पाठ वैदिक अश्वमेध और पुरुषमेध यज्ञ की परंपरा पर आधारित है। बेडवार्थ की तिथि के दिन शुभ मुहूर्त से कुछ समय पहले बेड़ा को नहला धुलाकर उसे नए वस्त्र एवं आभूषण पहनाए जाते थे। सिर पर सुंदर पगड़ी पहनाई जाती थी। उसके माथे पर हल्दी व चावल का टीका लगाया जाता था। गणेश पूजा के पश्चात बेड़ा को गाजे बाजे के साथ उस गांव के प्रधान के कंधे पर बैठाकर बेडवार्थ के मुख्य स्थल पर लाया जाता था। वहां पर ऊंचे स्थान पर लगभग 400 गज लंबी रस्सी का सिरा एक मजबूत खूंटे पर बंधा रहता था। रस्सी वहां से नीचे पहाड़ के ढलान पर जमीन से काफी ऊंचा फिर होते हुए एक खेत के मध्य में एक स्थान पर बंधी होती थी। इस रस्सी को तेल से खूब भिगोया जाता था, जिस पर काष्ठ की काठी पर बैठकर बेड़ा नीचे उतरता था। इसे काठी की घोड़ी भी कहते थे। बेड़ा इसी लकड़ी की काठी पर बैठकर तेजी से फिसलकर नीचे आता था। कई बार इससे गिरकर उसकी मौत भी हो जाती थी। इस काठी के नीचे बेड़ा के पांव बंधे होते थे। बेड़ा काठी पर बैठकर तेजी से फिसलता हुआ सकुशल अंतिम छोर की ओर जाता था। नीचे वाले खूंटे के पास कुछ बलवान व्यक्ति सामने से एक अलग रस्सी ताने हुए खड़े रहते थे। जैसे ही बेड़ा काठी पर बैठकर तेजी से फिसलता हुआ नीचे वाले खूंटे पर पहुंचता था, उसे इस रस्सी की सहायता से संभाल लिया जाता था और उसे जमीन पर नहीं गिरने दिया जाता था। काठी पर बेड़ा प्रारंभ में जब बेडवार्थ के लिए बैठता था, तब बेड़ा को मीठी खीर खिलाई जाती थी। काठी पर बैठते ही बेड़ा भूमिपाल देवता को संबोधित कर चिल्लाकर प्रार्थना करता था कि हे देव,
अन्न काल दूर कर, अच्छी फसल पैदा कर। यदि क्षेत्र में फैली हुई महामारी के निवारण हेतु वेदवार्त का आयोजन होता था तो भगवान महादेव शिव से बेड़ा प्रार्थना करता था कि हे देव, महामारी के प्रकोप का अंत कर तथा क्षेत्र में सुख शांति प्रदान कर। बेड़ा जैसे ही काठी पर बैठा था, उसकी पीठ पर इस प्रकार जोर से धक्का दिया जाता था कि वह रस्सी पर तेजी से फिसलते हुए नीचे सही सकुशल पहुंच जाता था। कई बार ऐसी दुर्घटना भी हो जाती थी कि रस्सी में कहीं काठी रुक जाने से अथवा संतुलन खो जाने से बेड़ा नीचे भूमि पर गिरकर घायल हो जाता था अथवा उसकी मौत हो जाती थी। वेदवार्त सफलता से संपन्न होने पर जैसे ही बेड़ा नीचे पहुंचता था, वहां उपस्थित लोग उसकी ओर दौड़ते हुए उसके माथे से चिपके हुए चावल और झपट कर अपने हाथ में ग्रहण करते थे। यह चावल शुभ प्रसाद के रूप में ग्रहण कर अपने घर ले जाते थे। कुछ लोग उस बेड़ा के सिर के बालों को भी नोच कर अपने पास रख लेते थे। इस छीना झपटी में वह लहूलुहान हो जाता था। कुछ बेड़ा पूरे उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध भी हुए। 19वीं सदी के प्रसिद्ध ब्रिटिश यात्री विलियम मरक्राफ्ट ने अपनी वर्णन यात्रा में एक प्रसिद्ध बेड़ावार्त का उल्लेख किया है। इस बेड़ा का नाम बंचू था। विलियम ने फरवरी 1920 के पहले सप्ताह में टेहरी गढ़वाल पहुंचकर बंचू का इंटरव्यू भी लिया था। विलियम अपने संस्मरण में लिखते हैं कि बंचू अपनी कला में इतना प्रवीण था कि उसने 16 बार बिना किसी दुर्घटना के सफलतापूर्वक वेदवार्त की थी। उसने अल्मोड़ा में फैली हुई महामारी के निवारण हेतु वहां भी वेदवार्त की थी। विलियम के अनुसार इससे वहां से महामारी हैजा का प्रकोप दूर हो गया था। बंचू के अलावा टेहरी गढ़वाल के ढंगू फैगल पट्टी के एक सेवादारी भी प्रसिद्ध बेड़ा थे। लोकगीतों में भी वेदवार्त का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, यह था वेदवार्त और बेड़ा की कहानी। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग को भी सुन लेना, इसी चैनल में है और मेरा लिखा है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।